इससे पहले की वीडियोस में हमें जाना था कि डिवेंचर क्या होते हैं और उसमें एंट्रीज क्या होती हैं। डिवेंचर इश्यू हो सकते हैं पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे, और एंट्री सेम होती हैं जैसे शेयर्स में होती थी। और इस क्वेश्चन से हम लोग पढ़ेंगे, एंट्रीज तो जान ही जाएंगे और एरिया और एडवांस भी इसमें इंक्लूडेड है। तो एरिया एडवांस की एंट्रीज कैसे होंगे डिवेंचर के इशू के केस में। तो एरिया क्या होता है ये सब लोग जानते होंगे, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। जैसे कोई डिवेंचर होल्डर अपने अमाउंट्स का पेमेंट नहीं कर पाया अलॉटमेंट के अमाउंट का या कॉल के अमाउंट का, तो वो अमाउंट एरिया हो जाएगी, ठीक। और उस पर इंटरेस्ट भी पे करना होगा डिवेंचर होल्डर को एट द रेट ऑफ 6%, ठीक। ऐसे ही अगर ये कोई डिवेंचर होल्डर एडवांस में पैसा पे कर दे रहा है अपने कॉल का या कॉल के अमाउंट का किसी अदर इंस्टॉलमेंट के साथ पहले, तो उसको एडवांस बोलते हैं और उस पर भी इंटरेस्ट कंपनी चार्ज करती है, उस पर इंटरेस्ट कंपनी पे करती है डिवेंचर होल्डर को। और कितने परसेंटेज से? 12% से। ये तो समझ में आ रहा है। अब देखो ये शेयर्स में था तो एंट्रीज भी सेम वैसे ही होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं। दोनों में एंट्रीज और शेयर्स हो चाहे डिवेंचर्स, दोनों में एंट्रीज सेम तरीके से होंगी, बस शेयर की जगह नाम चेंज हो जाएगा। किसका? क्या लिखेंगे हम लोग? डिवेंचर। अब देखो इसमें कह रहा है कि एक्स लिमिटेड इशू कर रहा है 20,000 डिवेंचर, 100 रुपये का एक है, 10% डिस्काउंट पे, ठीक। शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, याद रखना, लेकिन डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एप्लीकेशन रिसीव हो रहा है, तो पहली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, अरे डिवेंचर एप्लीकेशन, ठीक। एप्लीकेशन मनी रिसीव कर लिया कंपनी, 20,000 डिवेंचर्स हैं और एप्लीकेशन मनी है कितने रुपए का? 20, तो यहाँ हो जाएगा 4 लाख। फिर इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेगी कंपनी डिवेंचर में, डिवेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू डिवेंचर, पूरा अमाउंट ट्रांसफ़र करेगी। कितना ट्रांसफ़र करेगी? 4 लाख, ठीक। ये हो गया। अब इसके बाद अलॉटमेंट ड्यू करेगी, तो अलॉटमेंट के साथ याद रखना एक कह रहा है कि एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 1000 शेयर्स था उसने पे कर दिया फर्स्ट और सेकंड कॉल के साथ अलॉटमेंट के साथ। तो अलॉटमेंट जब रिसीव करेंगे तो यहाँ एडवांस में हमको मिल जाएगा फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट। तो पहले ड्यू कर दो अलॉटमेंट। अब एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ शेयर डिवेंचर्स जो हैं वो इश्यू किए गए हैं डिस्काउंट पे, 100 का 10%, ये 10 रुपये डिस्काउंट है, ठीक। अब ये डिस्काउंट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है कि डिस्काउंट किस इंस्टॉलमेंट के साथ कंपनी दे रही है। अगर लिखा होता साफ साफ कि इसके साथ देना है तो हम उसके साथ एंट्री करते, लेकिन अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमेशा डिस्काउंट या प्रीमियम की एंट्री किसके साथ करते हैं? अलॉटमेंट के साथ। तो जब अलॉटमेंट ड्यू करेगी कंपनी उसी समय डिस्काउंट डेबिट कर देगी, तो एंट्री हो जाएगी डिवेंचर अलॉटमेंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू डेबिट, और टू डिवेंचर, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ डिवेंचर 30 रुपये का है तो डिवेंचर अलॉटमेंट में 30, डिवेंचर अलॉटमेंट का अमाउंट 30 रुपये है, डिस्काउंट था 10। अब यहाँ 30 में से 10 घटा के मत लिख देना, ये कितना है? 40, यानी 40 का अमाउंट ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर में। 10 रुपये क्या है? डिस्काउंट। कितने डिवेंचर्स पे करना है? 20,000। यहाँ हो जाएगा 6 लाख, यहाँ हो जाएगा 2 लाख, यहाँ हो जाएगा 8 लाख, ठीक। ये ध्यान रखना है, इसके साथ एंट्री कर रहे हो तो ये मत करना कि 30 में से भी 10 डिस्काउंट हो, यहाँ लिख दें 20, ऐसा नहीं है। 10 रुपये जुड़ जाएगा उसमें, ठीक, क्योंकि डिस्काउंट देने के बाद वो 30 रुपये दिया हुआ है। ये समझ में आ गया। अब रिसीव करेंगे जब अलॉटमेंट मनी, तो कह रहा है कि एक डिवेंचर होल्डर जिसके पास 1000 डिवेंचर्स थे, जिसके पास कितने डिवेंचर्स थे? 1000, वो पे कर दिया है फर्स्ट और सेकंड कॉल किसके साथ? अलॉटमेंट के साथ, यानी इसका एडवांस में मिल गया पैसा। तो अब जब अलॉटमेंट रिसीव करेंगे हम लोग, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट,
ये अलॉटमेंट के अमाउंट रिसीव करेंगे और इसी के साथ साथ हमको मिलेगा फर्स्ट और सेकंड कॉल का भी अमाउंट एडवांस में। तो हम दोनों अलग अलग लिख रहे हैं। फर्स्ट कॉल का अमाउंट एडवांस में मिल गया, दोनों को इकट्ठा भी कॉल एडवांस लिख सकते हो, हम अलग इसे लिख रहे हैं ताकि समझाने में प्रॉब्लम ना हो। अलग अलग लिख देने पे कुछ गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया। अब देखो अलॉटमेंट का पूरा अमाउंट हमें कितना लेना है, 6 लाख। ये तो 6 लाख लेना है हमको। अगर एडवांस नहीं मिलता तो 6 लाख हम लेके अपना रिसीव कर लेते, लेकिन यहाँ पे अब 1000 डिबेंचर्स पे फर्स्ट और सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस में मिला है। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना रुपये है, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल इज टू बी पेड। अरे ये सेकंड कॉल है, तो फर्स्ट कॉल 25 रुपये का है, 25 रुपये 1000 डिबेंचर्स पे। और सेकंड कॉल का अमाउंट कितना है, टोटल डिबेंचर 100 का था लेकिन 10 डिस्काउंट हो गया तो 90 हुआ। 90 में से 20, 30, 50 और 25, 75 खत्म। तो सेकंड कॉल कितने रुपए का हुआ, 15। तो 1000 इंटू 15, ये समझ में आ रहा है ना। 15 कहाँ से आ रहा है, 90 टोटल लेना है कंपनी को, जिसमें से 20 एप्लीकेशन हो गया, 30 अलॉटमेंट, 50 और 25 फर्स्ट कॉल, तो 75 हो गया। 90 में से 75 हो गया, बाकी कितना बचा, 15। तो 15 रुपीज़ किसके साथ हो गया, सेकंड कॉल के साथ। तो यहाँ पे 25,000 सेकेंड कॉल हमारा, एडवांस 15,000। अब ये टोटल मिल गया हमें 6,40,000। अब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे तो एंट्री आई होगी, शेयर डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट। बस शेयर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, डिबेंचर फर्स्ट कॉल डेबिट टू डिबेंचर। यहाँ पे एरियर एडवांस की कोई एंट्री नहीं होती, ड्यू हो रहा है अभी। ठीक, तो टोटल कितने डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 20,000। और ये 25 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 5 लाख। अब रिसीव करना है। तो आप देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है साफ साफ कि एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने दोनों कॉल्स की अमाउंट पेड नहीं की। तो फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों एरियर है, इसका एरियर चाहो तो घटा के लिख दो, लेकिन डेबिट कर देना ज़्यादा बेटर रहता है ताकि दिखता रहे अमाउंट साफ साफ। तो फर्स्ट कॉल का अमाउंट एरियर हो गया। ठीक, कॉल एरियर भी लिख सकते हो, इसको हम साफ साफ लिख रहे हैं फर्स्ट कॉल एरियर ताकि समझने में प्रॉब्लम ना हो। फर्स्ट कॉल की अमाउंट एरियर हो गई। अब जो एडवांस में मिल चुका था फर्स्ट कॉल का अमाउंट यहाँ पे, वो एडवांस यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि ये दोबारा तो मिलेगा नहीं। तो एडवांस जो पहले से मिल चुका है वो यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। समझ में आ रहा है, यही एडवांस यहाँ क्या हो गया, डेबिट। ठीक, अब इसके बाद फर्स्ट कॉल का अमाउंट हम रिसीव कर लेंगे, मतलब टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। टू डिवेंचर फर्स्ट कॉल। अब टोटल हमें फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना लेना है, 5 लाख। ठीक, एडवांस में जो मिल चुका था वो कितना था, 25,000। ये समझ में आ रहा है। और एरियर हो गया है कितने डिवेंचर्स पे, 500। 500 पे 25 रुपये, तो कितना एरियर हो गया, 12,500। कितना हो गया। अब कह रहा है कि इसी में एक डिबेंचर होल्डर जिसके पास 400 डिबेंचर्स थे उसने पेड कर दिया सेकंड कॉल फर्स्ट कॉल के साथ। ठीक, इसलिए यहाँ पे फिर ये क्रेडिट होगा सेकंड कॉल का अमाउंट एडवांस जो मिल गया है। ठीक, कितने डिबेंचर्स में मिला है अभी, 400 पे, और 15 रुपये 6,000 ये मिल गया अलग से। अब 5,06,000 में से 5 लाख 4,75,000, 4,81,000, 12, 4,68,500 ये हो गया। अब सेकंड कॉल ड्यू करेंगे और रिसीव करेंगे। ठीक, तो सेकंड कॉल ड्यू करेंगे तो फिर वही एंट्री हो जाएगी, डिवेंचर
सेकंड कॉल ही हमारा फाइनल कॉल है। 2 डिवेंचर, पहले ड्यू हो गया 20,000 डिवेंचर्स पे 15 रुपये के हिसाब से कितना हो जाएगा, 3 लाख। अब रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और जो एरियर वाली अमाउंट है, कह रहा था 500 डिवेंचर्स पे एरियर है फर्स्ट और सेकंड कॉल दोनों, तो सेकंड कॉल भी एरियर होगा, सेकंड कॉल एरियर। और जो एडवांस मिल चुका है, यहाँ पे मिला है ये एडवांस, क्रेडिट हुआ था, और यहाँ मिला है एडवांस, तो 1000 और 400 दोनों वाला एडवांस यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। एडजस्ट करना है, एडवांस डेबिट और 2 डिवेंचर। अब टोटल हमें लेना है 3 लाख, और एरियर वही कितने डिवेंचर्स पे हो गया, 500 पे 15 रुपये के हिसाब से, तो 7500। और एडवांस ये मिला 15,000 और ये मिला 6, 15 और 6 टोटल 21,000 सेकेंड कॉल का अमाउंट एडवांस में मिल गया। ठीक, अब 3 लाख में से 28,500 घटा दो, मिलेगा कितना, 2,71,500। तो ये सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी, एरिया, ये सारी एंट्री सबको समझ में आ गई होंगी। इसमें एरिया और एडवांस की एंट्रीज थी, जैसे हम लोगों ने शेयर्स में किया था एरिया एडवांस की एंट्री, सेम वैसे यहाँ भी हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, रिवाइज भी हो गया होगा तुम लोगों का। एक बार शेयर वाला भी एरिया एडवांस होगा, जो क्वेश्चन में बताया था, देख लेना तुम लोग वीडियो, और वीडियो देख के इसको नोट भी करते रहो, और इसके बेस पे क्वेश्चन भी लगाओ, ताकि प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में और समझने में। अगर वीडियो देख के आप छोड़ देते हैं तो भूल जाता है कुछ समय के बाद। अगर वीडियो देख के आप नोट कर लें, जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप ऑफलाइन भी पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, जो बोर्ड पर पढ़ाया जाता है उसको आप नोट करते हैं। ठीक, तो सेम वैसे ही इसको भी आप नोट करिए। नोट करने के बाद देखिए, कोई बुक के क्वेश्चंस लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो, नहीं आ रहा हो क्वेश्चन या समझ में ना आया हो तो कमेंट करिए, हम बताएंगे आपको। ठीक, अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंट्रीज, कंसिडर एंट्रीज ऑफ इशू कंसिडरिंग रिडेम्पशन और कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक।